नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, पूर्णिमा माघ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन माघ पूर्णिमा का महत्व ही अलग है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से और दान पुण्य करने से 32 गुना फल प्राप्त होता है। हर महीने माघ पूर्णिमा की तिथि आती है। जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है, उस दिन पूर्णिमा तिथि आती है। पूर्णिमा तिथि हर माह पड़ती है। माघ पूर्णिमा का स्नान करते हैं लोग। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान कर्म करते हैं और उस दक्षिणा जो दान दक्षिणा करते हैं उसका 32 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी गंगा स्नान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के व्रत की कथा इस तरीके से है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि जन कल्याण के लिए वो मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे जन कल्याण हो। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को माघ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाई। कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। जो भी उसे दान मिल जाता था उसी में वह अपने जीवन का गुजारा करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। इसी चीज की चिंता उन दोनों को रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया और उन्होंने माँ काली की आराधना की, जिससे माँ काली उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाया करो। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर ला दिया, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे। भिक्षा से ही उनका गुजारा चलता था। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती भी हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के बताए अनुसार दीपक जलाती थी। माँ काली की कृपा से उसके घर एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह तो अल्पायु है, परंतु फिर भी उसका जबरन विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन जो देवदास के माता पिता थे उन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखा था और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना कर रखी थी, क्योंकि उसको जो है वरदान मिला था कि तुम्हारा पुत्र तो तुम्हें होगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। जब वह 16 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि पति पत्नी दोनों पूर्णिमा का व्रत रखते थे और अपने बच्चे की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करते थे। इसलिए उस दिन भी उनको पता था कि आज हमारा पुत्र इतने साल का हो गया है और वह अल्पायु है, तो ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसलिए काल जब उसको लेने आया तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठें, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात तांबे के लोटे में जल भरें और जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दें। शाम को विष्णु जी का पूजन करें और चंद्रमा को भी अर्घ्य दें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की व्रत कथा, जो सत्यनारायण की कथा होती है, उसका भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से घर में नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।